हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी। अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो मस्त है। तो हो चुकी है सुबह और निकल आई है हल्की हल्की धूप। आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 7 बजे से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तो 6:30 बजे, 6 बजे से भी धूप निकलने लगती है, क्योंकि गर्मी जैसे आसार हो गए हैं। तो मैं आज आपको अब बाहर का मौसम दिखा रही थी कैसा हो रहा है। और ये जो छोटा सा पौधा है, इसमें छोटे छोटे से फूल खिल गए हैं येलो कलर के, तो बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर से। सुबह का नज़ारा अलग ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? हो चुकी है सुबह और मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होगी, स्वस्थ होगी, और भगवान की दया से आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहो। तो देखिए जी, मैं लग गई हूँ आज आज काफ़ी दिनों बाद शायद मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि तीन चार चार दिन से मैं मनौना धाम की अपडेट थी जो मैं आप लोगों को देना ज़रूरी समझती थी। मैंने कहा अपना ब्लॉग बाद में डालूंगी, पहले आप लोगों को मनौना धाम की जो अपडेट होती है, जो जानकारी होती है, वो दे देती हूँ। तो शायद आज 4 दिन के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो डेली रूटीन का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने फ़ोल्ड किए बिस्तर। बिस्तर तो एक ही होता है, फ़ोल्ड मैंने बिस्तर फ़ोल्ड किया और साफ़ करके झाड़ के बिस्तर फ़ोल्ड करके रख दी थी। और उसके बाद फिर अपनी जो काम होती है, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना डेली व्लॉग भी डालना ज़रूरी होता है। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अपनी फैमिली के साथ डेली व्लॉग नहीं डाला है, तो मैंने कहा डालना ज़रूरी होता है, तो मैं डाल देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए मेरी लग रही थी यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर जो आगे का काम होगा वो मैं करूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर लगाने लगी थी झाड़ू। बिस्तर साफ़ करके फ़ोल्ड करके रख दी थी, तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। और शायद ही कि मेरा एक दो व्लॉग इस रूम का आ पाए, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बताया है, शेयर किया है कि हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं। कोई ऐसी बात हो गई है जो हमें अर्जेंट में रूम चेंज करना पड़ रहा है। तो काफ़ी टाइम से, मतलब कि जब से ऐसी बात हुई है तो काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 दिन हो गए हैं। रूम देखा जा रहा है, लेकिन जैसा सेपरेट हमें चाहिए वैसा रूम मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर फाइनली गाइस हम लोगों को रूम मिल गया है, और हमने एडवांस में किराया भी दे दिया, तो फिक्स ही हो गया हमारा, मतलब कि हमारा वहाँ पे देख लिए हम, सेपरेट है, अच्छी जगह है। और थोड़ा सा ये जहाँ पे हैं इसके पीछे वाली गली में है। तो रूम हमको मिल गया है, और हमने वहाँ पे एडवांस में किराया भी दे दिया है। तो शायद ही कि मेरा एक दो ब्लॉग यहाँ का आ पाए। उसके बाद फिर हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ के ब्लॉग आएंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी वहाँ की जो भी रूटीन होगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, भाई आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो, तो फैमिली को तो बताना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये भी जो भी जानकारी थी वो शेयर की है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर गाइस यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय। चाय में सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर जो काम होगा वो करूंगी, फिर नाश्ता पानी जो होगा देखूंगी। तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी, और अभी मैं जगी थी, हस्बैंड भी मेरे जग गए थे, लेकिन अभी मेरे कान्हा जी जो हैं वो सो रहे थे। तो मैंने कहा पहले मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाऊंगी, उन्हें चाय पिलाऊंगी, फिर उसके बाद हम दोनों लोग चाय पियेंगे। तो अगर गाइस आप लोगों को भी पीनी हो ना, तो आ जाइए। देखिए मस्त चाय बन रही है, और भाप लग गई थी गाइस, तो कैमरा क्लियर नहीं हो पाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बन गई थी हमारी चाय। और अगर आप लोगों को भी पीना हो तो आ जाइए, फिर बाद में मत कहना कि नहीं आई। और आप लोगों को पता ही है गाइस कि ठंडी तो शिवरात्रि के दिन से बिल्कुल जा ही चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडी चली गई है, गर्मी जैसा हो गया, और पंखा तो अब चलाना ही पड़ता है, दिन में भी और रात में भी। तो ठंडी बिल्कुल ही जा चुकी है, ठंडी का कहीं नामो निशान नहीं रह गया है भाई। फाइनली ठंडी जा चुकी है, और ठंडी पड़ती भी नहीं है। अब तो 12 महीना गर्मी गर्मी रहती है, और गर्मी आ गई, वही मच्छर, वही गर्मी, लाइट का जाना आना, रात रात भर जगना, वही दिक्कत अब होने वाली है सब लोगों के साथ में। तो देखिए हमारे कान्हा जी सो रहे थे अभी, तो मैंने इनको जगाया। आप लोग भी कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन। सुबह सुबह का मैंने आप लोगों को आज कान्हा जी का दर्शन करवाया है, तो इन्हें मैं जगाऊंगी। तो देखिए जग गए थे हमारे कान्हा जी, अब मैं इन्हें चाय पिलाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले चाय इनको ही लगती है। हम लोग हैं ना तो उठ के चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद चाय पीते हैं, और इनको बेड टी लगती है, इनको बेड में ही चाय चाहिए। ये चाय पी लेंगे, उसके बाद ये फिर जो होगा
वो अपना नहाना धोना ना खाना पीना वो करेंगे। पहले इनको बेड में टी लगती है, बेड में ही टी इनको देने जाओ। तो मैंने इनको जगा के बिठा दिया है और इन्हें चाय पिला रही थी। चाय पीने के बाद भाई बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा माइंड, अगर किसी का सुबह सुबह जगो तो माइंड गड़बड़ होता है, दिमाग काम नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आदमी को चाय मिल जाती है सुबह सुबह तो दिमाग जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे कान्हा जी के साथ हुआ है। तो देखिए चाय पी के बढ़िया हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि चाय मिल गई, दिमाग फ्रेश हो गया, तो चाय मिल गई नहीं तो खुश हो गए थे। तो गैस मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं फ्राई करूँगी आलू। आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, और ये इसी में मैंने ये टमाटर निकाली, देखिए फ्रिज से निकाली हूँ ना तो ठंडे की वजह से बाहर निकाली हूँ तो ऐसे हो गया। और ये है मिर्ची अभी की कड़वी नहीं होती है, तो ये इतनी ढेर सारी मैं डालूँगी, कड़वी नहीं होती है। और ये हरी धनिया। तो मैं आलू फ्राई करूँगी आज के नाश्ते में, यही है। और अभी थोड़ा सा ठंडी जैसा है, सुबह शाम ठंडी पड़ती है तो आलू अभी अच्छा भी लगता है, और फिर गर्मी आ जाएगी तो आलू अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी ठंडी की वजह से थोड़ा सा चल जाता है, तो 1-2 बार 4 बार और फ्राई होंगे, उसके बाद तो गर्मी ही आ गई है, फिर तो ये बंद ही हो जाएगा। गर्मी में आलू कम अच्छे लगते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बना लूँ अपना नाश्ता, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसा फ्राई किया जाता हो आलू, वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसे ही फ्राई किया जाता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ अलग तरह से होता है। तो अगर आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता हो या दूसरी तरह होता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की तरफ कैसा होता है फ्राई। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने इसमें घी डाला है, और घी डालने के बाद जीरा डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, और ये है टमाटर। ये टमाटर डाल के बस नमक डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी, हरी धनिया, बस मैं यही डालती हूँ। और मैं अपने यहाँ जो भी आलू में फ्राई करती हूँ उसमें और कुछ भी नहीं डालती, मसाले वगैरह, सादा सिंपल घी डाल के अच्छा लगता है। तो गाइस, मैंने इसमें डाले हैं 3 टमाटर, क्योंकि 2 टमाटर मुझे कम लग रहे थे, तो 1 टमाटर मैंने फिर बाद में और डाल दिया। 3 टमाटर, थोड़ा सा टमाटर ही तो इसमें रहते हैं, टमाटर धनिया, इसी का तो इसमें स्वाद है, और इसमें मसाला वगैरह तो कुछ पड़ना नहीं है। तो मैंने 3 टमाटर डाल दिए हैं। तो ये टमाटर पक गए बस। तो देखिए गाइस, बन गया हमारा नाश्ता। आप लोगों को भी करना है, आ जाइए। अगर आप लोगों को भी करना है तो देखिए मस्त बना, बहुत टेस्टी। अगर आप लोगों को भी करना हो तो आ जाइए गाइस। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नाश्ता सारा कुछ काम होने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद, फिर मैं यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आलू तो मैंने फ्राई कर लिया था, उसके साथ में फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा ज़्यादा, जब नाश्ता थोड़ा सा वैसे हो जाता था तो भूख फिर कम ही लगती है। तो मैंने छोले डाल दिए थे भीगने के लिए रात में, तो मैंने कहा कि छोले की सब्ज़ी और चावल ही बना लेती हूँ। तो मैंने छोले बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद मैं अब यही बनाऊँगी, छोले की सब्ज़ी और चावल, इतना ही बनाऊँगी। और रोटी आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि छोला चावल ही खा लेंगे दोपहर में आके। और आलू फ्राई कर लो और खा लो तो फिर भूख कम ही रहती है। तो देखिए छोले मैंने बॉयल कर लिए थे, और ये पानी, इसी पानी में मैं बॉयल की थी, और ऐसे ही मैं डाल दूँगी, क्योंकि जब पहले पानी से हम साफ़ करके रखते हैं और फिर धुल के फिर जब चढ़ाते हैं बॉयल होने के लिए, तो ये जो पानी होता है यही पानी हम उसमें ग्रेवी के लिए ऐड कर देते हैं। ये पानी फेंका नहीं जाता, मतलब मैं नहीं फेंकती हूँ। अब आप लोगों की तरफ ऐसे ही बनता है कि कैसे बनता है मुझे पता नहीं है, और मैं तो ये पानी ग्रेवी में यही वाला ऐड करती हूँ। आप लोगों की तरफ अगर ऐसा ही होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आज का मेरा दोपहर का खाना यही है, छोला चावल। तो गाइस, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से आगे, और इन्जॉय करिए मेरे ब्लॉग को। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई कमी हो
मतलब कि आप लोगों को ब्लॉग समझ में नहीं आता हो, कैसा हो, क्या कमी है मेरे ब्लॉग में, आप लोगों को कैसा ब्लॉग चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आगे कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और अच्छा ब्लॉग बनाने की सोचूंगी। आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो मैं बना पाऊँगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे मैं कोशिश करूँगी और अच्छा बनाने की। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो देखिए छोला मेरा पक गया। और ऐसा है गैस कि किचन में जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मतलब कि कोई भी मसाला ग्रेवी कुछ भी करो तो वो पता नहीं ब्लैक ब्लैक सा कैसा दिखता है, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मैं पता नहीं, मैं सोच में पड़ जाती हूँ कलर ब्लैक क्यों रहता है। तो गाइस मैंने कर दी अपने भगवान जी की पूजा और आज हमारे कान्हा जी यहाँ पे बैठ गए हैं अपने आसन पे, क्योंकि वहाँ से मैंने अभी इन्हें हटा दिया है और यहाँ पे रख के पूजा कर रही हूँ। जो मेरी बहनें होंगी, लेडीज़ होंगी, वो समझ गई होंगी। तो आज मैंने उनकी जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पे मैंने उन्हें बिठा दिया है। अपने आसन पे बैठ के हमारे लल्ला बहुत खुश होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इन्हें अच्छा लगता है अपने आसन पे और सब भगवानों के साथ में बैठ के। तो देखिए हमारे लक्खू की भी हो गई है पूजा, हमारे जो लखदातार हैं। और इस समय भाई खाटू श्याम में लखदातार का फागुन मेला चल रहा है, बहुत ज़ोरों से पब्लिक वहाँ पे जा रही है, बहुत से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और पता नहीं मेरे बाबा कब मुझे बुलाएंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि बहुत जल्दी बुलाएंगे। और मेरा भी बहुत मन होता है खाटू श्याम जाने का, लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि अभी हमारे बाबा का मन नहीं है कि हम आए। और जब इनका मन होगा तो मैं जाऊंगी। मनौना धाम जाने की भी मैं सोच रही थी, तो मनौना वाले श्याम ने मुझे बुला लिया है। अभी मेरे खाटू वाले बाबा का मन नहीं है बुलाने का। अभी लक्खी मेला चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़ोरों से भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो अभी तो हमारे बाबा सज रहे हैं, क्योंकि अभी तो इनका ही दिन है, फागुन मेला चल रहा है। बाकी मैंने भगवान जी की पूजा कर दी है। पूजा आरती करने के बाद और जब फाइनली मैं अपने कान्हा जी को यहाँ पे बिठा देती हूँ और यहाँ पे सब भगवानों की पूजा हो जाती है साथ में, तो अच्छा लगता है। नहीं तो इनकी होती है, फिर मेरे खाटू वाले बाबा की पूजा नहीं हो पाती है। तो अभी मैंने इनको अपने आसन पे बिठा दिया है और सब भगवान की पूजा हो गई है। साथ में हमारे कान्हा जी की भी हो गई है। कान्हा जी हमारे जब से शादी में गए हैं ना गाइस, तब से ये अपना हार और ये जो नए वाले कंगन है ये सब नहीं छोड़ते, यही पहन रहे हैं। नहीं अभी तक तो सिंगल में थे, लेकिन अभी जब से ये शादी में गए हैं ये हार पहन लिए हैं ना, तब से ये हार रोज़ पहनते हैं। और हमारे खाटू वाले श्याम बाबा की भी पूजा हो गई है। सारे भगवानों की मैंने पूजा कर दी है। दीपक अभी जल ही रहा है, धूप अभी जल रही देख रहे हैं आप लोग। और जो हमारी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी गाय मैया हैं, उनकी भी पूजा हो गई है। देखिए कान्हा जी के बगल में ही ये भी रहती हैं, क्योंकि इन्हें भी इनके पास में रहना अच्छा लगता है। तो फाइनली गैस हमारे भगवान जी की हो गई है पूजा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपना जो भी काम होता है, खाना बनाना, खाना पीना सोना, यही काम होता है। तो चलिए चलते हैं किचन में। पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो चलिए भाई, कौन कौन जाना चाहता है लक्खी मेले में, खाटू श्याम, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मन तो सबका होता होगा, लेकिन सबका मन तो होता है, लेकिन जिसको बाबा बुलाते हैं वही जा पाता है। मन की अपनी नहीं चलती है। मन तो सबका होता है कि हम भी चले जाएं, जैसे मेरा ही मन हो रहा है, लेकिन जब मेरे श्याम बाबा का मन होगा, वो बुलाएंगे तभी इंसान जा पाएगा, अपने से तो कोई नहीं जा पाएगा। तो देखती हूँ मेरा बुलावा कब आता है, खाटू श्याम बाबा मुझे कब बुलाते हैं। खाटू में मनौना धाम में जा चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। आप मुझे कब बुलाते हैं, कब अपना बुलावा भेजते हैं, आपके बुलावे का मुझे इंतज़ार रहेगा। खाटू श्याम बाबा कब मेरा बुलावा आता है, देखती हूँ मैं। जाऊँगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी ही। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गैस सारा कुछ काम होने के बाद फिर मेरा मन था लस्सी पीने का, तो लस्सी मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने दही डाल के ये अपने लिए शरबत टाइप में जैसे होता है, शरबत पिया जाता है, तो मैंने ये शरबत बनाया है। क्योंकि दोपहर का टाइम था और सारा काम हो गया था मेरा, तो अचानक से मेरा हुआ दही का शरबत पीने। और थोड़ा सा
ऐसे होता है ना, दही का शरबत मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैंने बना लिया है शरबत अपने पीने के लिए। और तो अभी कोई नहीं है, बाकी मैं अकेली हूँ। अगर आप लोगों को भी पीना हो तो आ जाइए, क्योंकि और तो कोई है नहीं कंपनी देने के लिए, तो आप लोगों से ही पूछ रही हूँ। अगर आपको भी पीना हो तो आ जाइए। मुझे तो भाई दही का शरबत बहुत पसंद है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को गाइस ज़रा सा भी कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली व्लॉग भी डालती हूँ और मनौना धाम की जो अपडेट होती है वो भी देती हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नई नई जानकारी, नए नए अपडेट के लिए, डेली ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।